हेलो एवरीवन। हमारा ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक्चुअली साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है और पावर क्या होती है। फाइन, तो अब हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स। क्यों? क्योंकि अगेन वही है, फिजिक्स है, दैट मीन्स कि न्यूमेरिकल्स तो होंगे ही होंगे, और न्यूमेरिकल्स भी कैसे, जो रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने में थोड़े से हम कहीं पे अटक जाते हैं, कहीं कहीं पे जहाँ हमें साइन की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ हमें फॉर्मूला नहीं समझ आता। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए हमें आज क्या देखना है, हमें एग्जाम्पल्स को देखना है, ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल्स को, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं देखेंगे, बिल्कुल वो भी करेंगे, बट उससे पहले हमें देखना है एग्जाम्पल्स को। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट जो है ये 2 मीटर की डिस्टेंस पर चला गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी, यहाँ पे था हमारा ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर हमने फोर्स लगाया 5 न्यूटन और हमने इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। कितना आगे कर दिया, 2 मीटर आगे कर दिया हमने इसको। नाउ कैलकुलेट द वर्क डन। वी नो वेरी वेल कि वर्क जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। वर्क जो है एक तो डिपेंड करता है फोर्स पे, एक करता है डिस्प्लेसमेंट पे। अगर ये दोनों में से एक भी चीज 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि वर्क हुआ ही नहीं है। अब अगर हमने कहा फोर्स तो लग गया, फोर्स तो हमने लगाया, एक वॉल थी, फोर्स लगाया, बहुत फोर्स लगाया, लेकिन वो वॉल तो आगे गई नहीं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है आपका वर्क भी नहीं हुआ है। और अगर डिस्प्लेसमेंट को 0 कर दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बात फोर्स तो हमने लगाया ही नहीं है। फोर्स लगाया भी होगा तो भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, वर्क क्या हो गया आपका, 0 हो गया। लेकिन अगर वर्क को हमें कुछ लाना है कि भाई हमारा वर्क डन, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, इसका मतलब है कि फोर्स भी लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। ऐसा नहीं कि एक जगह पे बैठे और बोल रहे हमने काम किया काम किया काम किया, हम थक गए, बिल्कुल नहीं। साइंस के लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे तो फिजिक्स आपको कहेगा आपने कुछ नहीं किया है, जाके काम करो। काम कब होता है, जब फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तब होगा वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स कितना था, यहाँ पर हमें गिवन है ये पार्ट, फोर्स इज इक्वल्स टू है 5 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। बस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। W इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स 5 मल्टीप्लाई बाय S कितना है, 2 मीटर है, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल्स टू 10 जूल्स। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सारी वैल्यूज तो गिवन है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। अ पोर्टर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 किलोग्राम फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबोव द ग्राउंड। क्या हुआ कि एक पोर्टर है, उसने क्या किया, सारा लगेज जो था वो ग्राउंड पे रखा हुआ था। ये जो पोर्टर है, ये पोर्टर यहाँ था पहले, ये लगेज जो था वो यहाँ रखा हुआ था, ग्राउंड के ऊपर ये लगेज रखा हुआ था। अब क्या किया इन्होंने ये सारा लगेज उठाया और उठा के कहाँ रख दिया, अपने सिर पे रख दिया। डिस्टेंस कितनी दी है ग्राउंड से, देखो ग्राउंड से इनकी डिस्टेंस दी है 1.5 मीटर। अब ये मत बोल देना कि मैम इनकी हाइट क्या 1.5 मीटर, जस्ट एक एज्यूम किया हमने कि इनकी जो यहाँ से ग्राउंड से जो इनके हेड तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, 1.5 मीटर है। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। इस पर्टिकुलर पर्सन ने इस लगेज पे कितना वर्क किया है ये आपको बताना है। अब पहली बात तो ये, क्या इन्होंने कोई वर्क किया है या नहीं किया है। तो देखो क्या था, ये सारा जो लगेज है ये कहाँ रखा हुआ था, ग्राउंड पे था। इन्होंने क्या किया, ग्राउंड से उठाया, ग्राउंड से लगेज को उठाया और उठा के कहाँ रख दिया, अपने सिर पे रख दिया। जब इन्होंने उठाया तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में, और लगेज का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ है। फाइन, देखो लगेज का डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, और फोर्स को भी हमने कहाँ लगाया, फोर्स भी हमने किस तरफ लगाया है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगाया है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि वर्क तो हुआ है, फोर्स भी लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, वर्क हुआ है, वर्क डन है, बिल्कुल सही बात है, वर्क डन है हमारे पास में, जो कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने किया है। सिंपल सी चीज है ये तो। चलिए अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। लगेज के ऊपर इन्होंने कितना वर्क किया है ये हमको बताना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ कि हमें पहले गिवन क्या है, तो हमें गिवन है, देखो हमारा गिवन पार्ट क्या है, इसका मास गिवन है इसका 15 किलोग्राम। 15 किलोग्राम इज द मास ऑफ द लगेज।
और क्या गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 1.5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक का, ग्राउंड से इनके हेड तक का, तो कितना हुआ 1.5 मीटर हुआ। अब और क्या बोला है, इन्होंने कहा है वर्क डन फाइंड आउट करो, तो वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हमारे पास फोर्स तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, फोर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो फोर्स बेसिकली होता क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma, बट यहां पर देखो मोशन कौन सा है, वर्टिकल मोशन है। वर्टिकल मोशन का मतलब क्या हुआ, जो ये लगेज है पहले नीचे रखा हुआ था, नीचे से इसको हमने उठाया हेड पे रखा, इसका मतलब वर्टिकल मोशन हुआ। वर्टिकल मोशन है, दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो कि है F इज इक्वल्स टू mg। हम g को कंसीडर कर रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास इज 15 किलोग्राम, g को मैंने ले लिया 10, तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया मेरा 150 न्यूटन। ये क्या है, फोर्स है हमारा, 150 न्यूटन हो गया हमारा फोर्स, ठीक है। अब इस फोर्स का यूज करना है और वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs, फोर्स इज 150 न्यूटन, फोर्स इज 150 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है 1.5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है मेरा 1.5 मीटर। अब मैं क्या करूँ, इस पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 10 और ये 0 से 0 कैंसिल, क्या रिमेनिंग है यहाँ पे, यहाँ बचा 15, यहाँ भी कितना बचा 15 बचा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 225 जूल्स। इसका मतलब है कि ये जो भाई साहब है, इन्होंने, ये जो पोर्टर है, इन्होंने कितना वर्क किया है, इन्होंने किया है 225 जूल वर्क किया है इन्होंने इस लगेज पे, तब जाके ये लगेज जो है इनके सिर पे आया है। सिर्फ नीचे से ऊपर उठाया, इसीलिए हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिया है, मास हमें गिवन था इसलिए हमें फोर्स मिल गया। नाउ ऐसा नहीं कहना है कि यहाँ पर वर्क तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए था, सामने की तरफ, बट हमने क्या कहा, मूवमेंट हमने उसका कहा ही नहीं, हमने सिर्फ लगेज का कहा कि लगेज को नीचे से ऊपर उठा दिया, मूवमेंट हो गया, फोर्स भी लगा। फोर्स कहाँ लगा, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, इसका मतलब दोनों ही कैसे आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। फाइन, आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर है कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्क की वैल्यू आपको कैसे मिलने वाली है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an object of mass 15 kilogram is moving with a uniform velocity of 4 meter per second। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि an object of mass 15 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास गिवन है जो कितना है 15 किलोग्राम है, तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। अगेन गिवन पार्ट हमारा क्या है, गिवन पार्ट में है कि एक ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है जो कि है 15 किलोग्राम, ठीक है, और क्या दिया है, इट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। अब ये किस वेलोसिटी से जा रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। फाइन, अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाली है, ये आपको बताना है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो कि है मोशन में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है दैट मीन्स कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ही होगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी या कोई और अदर एनर्जी फॉर्म नहीं हो सकता। कौन सी एनर्जी है उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको बहुत अच्छे से पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी, या तो के ई लिख दे या फिर चलो ई के ले लेते हैं, ई ऑफ के ले लेते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी है हमारी, इट इज हाफ mv², हाफ mv²। देखो m हमें गिवन है, v भी हमें गिवन है, ये मीटर पर सेकंड में ही है, ये किलोग्राम में ही है, दैट मीन्स कि हमें टेंशन लेने की जरूरत अभी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत इसको लेने की टेंशन, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज जो है वो पर्टिकुलर आपकी उसी SI यूनिट के अंदर है जिसको कि हमें लेना है। चलो, नाउ E ऑफ K इज इक्वल्स टू हाफ, मास कितना है इसका 15 किलोग्राम है, मल्टीप्लाई बाय v² का मतलब कितना हो जाएगा, v² का मतलब हो गया 4²। नाउ अब E ऑफ K इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 4 आ जाएगा। फाइन, अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा E ऑफ K इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। E ऑफ K इज इक्वल्स टू, इसका आंसर कितना हो गया, देखो 4 2 8, 8 15 120, तो हमारा आंसर कितना है
120 जूल्स। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई है 120 जूल्स है। अब इस जूल्स की यूनिट जो है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट है ये एक और हो सकती है, क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट हो सकती है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, ये भी यूनिट हो सकती है, लेकिन ठीक है हमारे पास जस्ट ये एनर्जी है, दैट इज वाई हमने इसको क्या बोला है कि इसको हम किस में डिनोट करते हैं, जूल में डिनोट करते हैं। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी एनर्जी कितनी है, ये है 120 जूल, जब ये 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सिंपल है, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला अप्लाई करना था, दैट्स इट। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार from 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 किलोग्राम। अगर इस कार का मास जो है वो है 1500 किलोग्राम, 1500 किलोग्राम है इस कार का मास। अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमको वेलोसिटी इसका जो वर्क है, वर्क टू बी डन है, उसको इंक्रीज करना है। कितना इंक्रीज हुआ है ये आपको बताना है। व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। कितना वर्क बढ़ाना पड़ेगा, कितने वर्क को इंक्रीज करना है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर हो जाए। अगर इसका मास दे रखा है हमें 1500 किलोग्राम। और वर्क डन जो होता है वो हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम एक काम करते हैं नेक्स्ट पे ताकि हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, देखो ये कार थी, मास हमें गिवन है, मास हमें कितना गिवन है 1500 किलोग्राम गिवन है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। फाइन, अब वेलोसिटी को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वेलोसिटी को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड्स में। उसके बाद ही हम फाइंड आउट करेंगे कि इनकी इनिशियल एनर्जी कितनी है और फाइनल एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी। देन हम उसको चेंज देखेंगे कितना है। चलिए, तो पहले हम आ जाते हैं इस पेज पे। यहाँ पर जो कार थी उसका मास हमें गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, तो ये तो किलोग्राम में ही रहेगा। जो वेलोसिटीज है उनको चेंज कर देते थे। इनिशियल को हम चेंज कर देते, 30 किलोमीटर पर आवर थी, उसको मैं चेंज कर रही हूँ किसमें, मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 आ जाएगा। मीटर पर सेकेंड में हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, यहाँ 5 5 ज़ा 25, ये 5 5 ज़ा हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आ जाओ फाइनल वेलोसिटी पे। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 5/18 ताकि ये कन्वर्ट हो जाए किस में, ये कन्वर्ट हो जाए आपके मीटर पर सेकेंड में। ना अगेन इसको 6 से कैंसिल कर दे, 6 3 ज़ा 18, 6 1 ज़ा 6 एंड 10, तो यहाँ आ जाएगा 10 को अगर 5 से करेंगे तो 50/3 मीटर पर सेकेंड। 50/3 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। तो देखो फाइनल वेलोसिटी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास में है, एम हमें पता है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। चले अब हम देख लेते हैं पहले हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है, या फिर हम ये कर लेते हैं कि डायरेक्टली हम एक काम करते हैं, दोनों का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। ये भी हम कर सकते हैं, या तो हम ये करें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करें, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी को फाइंड आउट करें, फिर उनको माइनस कर दें। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट देख लेते हैं इसको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वर्क डन कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही तो होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वर्क डन होता है, फाइन, इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, ई ऑफ के, फाइनल को हम लिख देते एफ, के एफ का मतलब क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ओके आई स्मॉल आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वर्क डन हो गया। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसको वर्क डन ले लेते हैं, डब्ल्यू ही ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू होगी हाफ एम वी स्क्वायर, और जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वैल्यू होगी हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, और अगर मैं इसको इंटरचेंज करना चाहूँ फिर से इनको रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ एम
वी स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए अब हम क्या करें, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट करने से पहले हमें पता है, देखो इसमें कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, हाफ इंटू एम, यहाँ पे भी आ रहा है हाफ इंटू एम, कोई बात नहीं ले लेते हैं कॉमन। चलिए इनको जब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के बाद देखो क्या आया, W इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा W इज इक्वल्स टू हाफ एम। अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमें कहीं जाना पहचाना बिल्कुल लग रहा होगा। चलिए जब काइनेटिक एनर्जी को पढ़ा था तो हमने यही तो देखा था कि वर्क डन कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। चलो नाउ वैल्यू पुट कर देते हैं, W इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय M, कितना है देखो M है 1500 किलोग्राम, तो 1500 अपॉन ब्रैकेट V स्क्वायर कितना आएगा 50 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस U स्क्वायर का मतलब 25 अपॉन 3 का स्क्वायर, तो यह आ गया 50 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 3, 25 अपॉन 3 स्क्वायर, फाइन। चलिए नाउ 2 से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा मेरा 750, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख देते हैं 750 बाहर ही, इनको सॉल्व करते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, तो ये हो गया 2500 माइनस यहाँ 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 अपॉन, ओके अलग अलग ही लेना है ना इनको, चलो 2500 अपॉन में आ गया 3 3 9 माइनस यहाँ कितना आ जाएगा 625 अपॉन में आ गया 9। चलिए अब फ्रैक्शंस को सॉल्व करना सबको आता है कि हमें क्या करना है, इनको कॉमन पार्ट लेना है, जो कॉमन पार्ट है दोनों का 9 9 है, एक ही बार सिंगल टाइम ले लो और इनको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा W इज इक्वल्स टू 750 ब्रैकेट में अपॉन में आएगा 9, यहाँ आ गया 2500 माइनस 625, फाइन कितना आया 2500 माइनस 625, माइनस कर देते हैं, बहुत सिंपल है ये तो। 2500 मतलब 2500 है, उसमें से ओनली 625 को माइनस करना है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा, हमारे पास रिमेनिंग रहेगा 1875 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1875 अपॉन में आ गया क्या 9, 1875 है, कैसे आया 625 को माइनस कर दिया तो हमें मिल गया। चलिए अब हम क्या करें, 9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, फाइन। 9 से डिवाइड करने के लिए हमें पता है कि 3 की टेबल से ही कैंसिल हो जाएगा, 3 की टेबल में आता होगा, ऊपर वाला नंबर चेक करो 3 की टेबल में कौन सा नंबर आता है, फिर उसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए सो 3 3 जा 9, यहाँ देख लो क्या ये कैंसिल होगा 3 से, 7 + 5 कितना होता है 12 हो जाएगा मतलब, तो इनको कर देते हैं। इसको जब हमने कैंसिल किया तो हमें क्या मिला, इसको कैंसिल करने पे हमें मिला 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 0। आप चेक कर ले क्या और कोई नंबर कैंसिल होगा 3 से, तो बिल्कुल हो जाएगा, ये नंबर 3 से कैंसिल हो रहा है। इसको जब हम 3 से कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। अगेन हमें क्या मिल गया 625 मिल गया। देखो W इज इक्वल्स टू क्या आंसर आ गया 250 मल्टीप्लाई बाय 625। अब तो जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं इनको मल्टीप्लाई, वहां कर देते हैं इनको मल्टीप्लाई, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ये आ जाएगा 600, अच्छा पेन चेंज कर देते हैं हमारा ताकि हमें ईजी हो जाए, सब कुछ मिक्स ना हो हमारे लिए। 625 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 से, बिकॉज 0 ही तो है, 0 तो लास्ट में आ जाएगा, तो यहाँ हम कर देते हैं इसको 25 से मल्टीप्लाई, 0 हमारा लास्ट में आएगा तो हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे 0। नाउ 25 5 होता है 125, तो ये हो गया 125। 25 2 जा 50, 50 + 12 62, ये 62। 25 6 जा, तो भाई 25 5 जा क्या था 125, 25 6 जा क्या होगा 150, 150 + 6 कितना हो जाएगा 156। तो आंसर हमारा क्या आ गया, W इज इक्वल्स टू आ गया है, W इज इक्वल्स टू 1,56,250 जूल्स। और ये क्या है, ये वर्क डन है जो कि उस कार ने किया है। चलिए 1,56,250 जूल्स का वर्क किसने किया, इस कार ने किया है। देखो व्हाट इज द वर्क टू बी डन है टू इंक्रीज द वेलोसिटी, इस कार की
वेलोसिटी को 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ है, तो ये इतना वर्क डन हुआ है, 1,56,250 जूल्स का वर्क डन हुआ है। इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत अब हमें नहीं है। चलिए कैसे फाइंड आउट किया है? सो वी नो वेरी वेल कि जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हमें पता है कि वर्क क्या होता है हमारा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ देखो हमने क्या किया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को ले लिया वर्क डन, बस उसी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ये भी हमको पता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² होगी, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। तो हम फाइनल में से इनिशियल को जब माइनस करेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जो कि किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। अब क्या करा हमने, अब जस्ट हमने इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला पुट करके देखो हाफ m को कॉमन ले लिया, हाफ m को कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, हाफ mv² माइनस u²। उसके बाद जस्ट हमने वैल्यूज पुट किया और वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया है, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिला, 1,56,250 जूल्स। अब इन्हीं इतनी बड़ी वैल्यूज के लिए ही हमने किसको लिया था, किलोवाट को ले रखा होता है। ओके तो फाइनल वर्क इसका कितना होगा, जो कार ने किया है इसकी वेलोसिटी को चेंज करने में, तो वो वर्क है 1,56,250 जूल्स। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground given g is equals to 9.8 meter per second square। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि एक एनर्जी को बताना है आपको कि जो ऑब्जेक्ट है उसने कितनी एनर्जी को पजेस किया हुआ है, उसका मास कितना गिवन है आपको। तो इसका देखो मास हमें गिवन है 10 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमें मास गिवन है 10 किलोग्राम। When it is at a height of 6 मीटर, अब ये ग्राउंड से 6 मीटर की हाइट पर है, तो चलो इसकी हाइट हो गई है कितनी, 6 मीटर। और हमें g गिवन है, g कितना है 9.8, वैसे हमें पता है लेकिन g हमें ठीक है दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, ये वैल्यूज हमें गिवन है। हमें कहा गया है कि भाई एक पर्टिकुलर हाइट है, ये हमारा है ग्राउंड, इस ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट है, हाइट कितनी है हमारी, ये है 6 मीटर। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 10 किलोग्राम। अब इसने कितनी एनर्जी को पजेस किया हुआ है ये हमें बताना है। तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, ये मोशन में नहीं है, और अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है इसका मतलब है कि इसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, इसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो E ऑफ P विल बी mgh। क्या होगा mgh, ये mgh मसाले वाला mgh नहीं है, ठीक है। चलो अब आई डोंट रिमेंबर कि mdh है mgh है, बट कुछ साउंड्स तो सिमिलर ही हो रहा है इसका, दैट इज वाई मैंने इसको बोला, तो मसाले वसाले वाला नहीं है। E ऑफ P कितना होगा, क्या है mgh है। mgh में जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मास इज 10 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय g विल बी 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट विल बी 6। चलिए नाउ E ऑफ P इज इक्वल्स टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 98 मल्टीप्लाई बाय 6, और 98 को मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, क्या होगा 6 8 जा होता है 48, 8 4 ऊपर कैरी हो जाएगा, 6 9 जा 54 और ये हो जाएगा 58। तो यानी कि एनर्जी कितनी पजेस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, 588 जूल एनर्जी को पजेस कर रहा है। मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि 10 किलोग्राम उसका वेट है, वो अगर रेस्ट कंडीशन में भी है तो उसके अंदर अभी एनर्जी कितनी है, 588 जूल्स ऑफ एनर्जी है। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो इसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बट इट इज इन द रेस्ट कंडीशन, दैट इज वाई यहाँ पर अभी एनर्जी कितनी है, अभी इसकी एनर्जी है कितनी 588 जूल, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी। फाइन, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने हैं हमें, सिंपल है, सारी वैल्यूज हमें गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 12 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 12 किलोग्राम, इज एट अ सर्टेन हाइट अबोव द ग्राउंड, ये भी एक सर्टेन हाइट के ऊपर है ग्राउंड के। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल्स, अगर पोटेंशियल एनर्जी इसकी 480 जूल्स है, फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड से उसकी हाइट बतानी। अब देखो एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो कि ग्राउंड के, ये ग्राउंड है हमारा, फाइन, इस ग्राउंड से एक पर्टिकुलर हाइट पर हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 12 किलोग्राम इसका मास है,
हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, हाइट हमें नहीं पता क्या है। इसके अंदर एनर्जी कितनी है, एनर्जी है अभी 480 जूल्स, 480 जूल्स की एनर्जी ये पजेस करता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू नो वेरी वेल, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे गिवन पार्ट, कि गिवन पार्ट क्या क्या है, दैट इज m इज इक्वल्स टू 12 किलोग्राम। उसके बाद है एनर्जी जो हमें गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट कंडीशन में है, इट इज 480 जूल्स। अब g भी हमें गिवन है, g कितना है, g है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो हम यही लेंगे। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, अब जैसे h तो हमें चलो फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है EP इज इक्वल्स टू mgh। फाइन, यू नो वेरी वेल कि रेस्ट कंडीशन में होते ही कौन सी एनर्जी आती है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी ही आती है। तो EP इज इक्वल्स टू क्या आ गया, mgh। जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। E of P will be 480 joules is equals to mass is 12 kilogram multiply by G is 10 multiply by height। अब क्या करें, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इनको ट्रांसपोज कर देते हैं ताकि ये डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो 48 480 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू h। फाइन, आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। चलिए नाउ अब क्या करना है, जस्ट 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 12 से डिवाइड करने पे, 12 1 12, 12 4 48। फाइन, तो हमारा हाइट कितना आ गया, हाइट आ गई है हमारी 4 मीटर, हाइट कितनी आ गई है 4 मीटर। दैट मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो कि 12 किलोग्राम का है और इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी को पजेस किया हुआ है, 480 जूल्स ऑफ एनर्जी को इसने पजेस किया हुआ है। तो ये किस हाइट पे है, ये है 4 मीटर की हाइट पे, इसे 4 मीटर की हाइट पे अभी ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है। फाइन, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 गर्ल्स ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन क्लाइंब अप अ रोप थ्रू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। अब ये जो दो आपको क्यूट क्यूट सी गर्ल्स नजर आ रही है, ये गर्ल्स क्या करें, दोनों का जो वेट है वो है 400 न्यूटन, इसका भी 400 न्यूटन है, इसका भी कितना है 400 न्यूटन है। फाइन, अब ये क्या कर रही है, दोनों रोप पे चढ़ रही है, हाइट कितनी है 8 मीटर की हाइट पे चढ़ रही है। तो हाइट कितनी गिवन है हमें, 8 मीटर हाइट गिवन है जिसके ऊपर ये चढ़ रही है। नाउ वी नेम वन ऑफ द गर्ल A एंड अदर इज B। अब एक का नाम है यहाँ पे A, दूसरे का नाम है B। नाउ गर्ल A takes 20 seconds while girl B takes 50 seconds to accomplish this task। इन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 मीटर हाइट पर इस रोप से चढ़ने के लिए दोनों ने क्या किया, दोनों में से एक ने लिया है 20 सेकेंड, जो ए है इसने कितना टाइम कंज्यूम किया है 20 सेकेंड टाइम कंज्यूम किया, और बी ने कितना टाइम कंज्यूम किया है, बी ने किया है 50 सेकेंड्स, बी ने लिया है 50 सेकेंड टाइम। फाइन, नाउ व्हाट इज द पावर एक्सपेंडेड बाय ईच गर्ल। दोनों की पावर कितनी है ये हमको बताना है कि दोनों ने कितनी पावर को लिया है। फाइन, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि इन दोनों की पावर कितनी है। भाई दोनों को टास्क सेम दिया गया, हाइट थी 8 मीटर, इनको बोला गया था कि आपको क्या करना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, तो हाइट कितनी है 8 मीटर है आपकी, और दोनों का जो वेट है वो कितना है 400 न्यूटन है। अब और क्या बोला है, टाइम भी हमें गिवन है। फाइन, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दोनों की पावर देख लेते हैं। तो फॉर गर्ल ए, फॉर गर्ल ए, ओके, फॉर गर्ल ए हमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर, कि इसकी पावर कितनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर ऑफ ए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन अपॉन टाइम। अब इसका वर्क डन कितना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू एनर्जी, वर्क ऑफ ए इज इक्वल्स टू एनर्जी। एनर्जी कौन सी होगी, एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि जब हम हाइट की बात कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। चलिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, mgh से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं इस वैल्यू को हम यहाँ रिप्लेस कर देते हैं इसकी जगह पे। ये हो जाएगा P ऑफ A इज इक्वल्स टू, वर्क की जगह आ जाएगा mgh अपॉन टाइम। नाउ हमें पता है कि mg क्या होता है, वेट होता है। mg क्या होता है, वेट होता है।
तो वेट को वेट इज इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या हम इसकी जगह पर वेट नहीं लिख सकते, जो कि हमें गिवन है, कितना गिवन है, ये 400 न्यूटन गिवन है। इसका मतलब है mg की जगह हम किसको रिप्लेस कर देंगे, 400 न्यूटन को हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर P ऑफ A कितना हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, देखो 8 मीटर है, अपॉन टाइम कितना गिवन है A का देखो टाइम कितना है 20 सेकेंड्स है, तो यहाँ आ गया 20 सेकेंड्स। ईजी है, बहुत ईजी है, एक्चुअली सिंपल है। हमने क्या किया, पहले लिया पावर कितनी होती है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। इस वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि भाई वर्क डन किसके इक्वल होगा, एनर्जी के इक्वल होगा। एनर्जी कौन सी है, जब हम वर्टिकल की बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी है, कौन सी होगी, mgh होगी। mg को हम क्या ले सकते हैं, वेट, क्योंकि हमें पता है वेट हमें गिवन है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है। तो इस mg की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं 400 न्यूटन को, और बाकी वैल्यूज भी हमने पुट कर दी। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी इट विल बी 4, तो आंसर कितना हो जाएगा, P ऑफ A इज इक्वल्स टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स इट विल बी 160 वॉट। इसकी पावर कितनी हो गई है, 160 वॉट। किसकी है, इस गर्ल की है, जो ये A गर्ल है, इसकी पावर कितनी है, 160 वॉट है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, सेकेंड वाली जो गर्ल है, जो B है, उसकी भी पावर को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी पावर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, B की पावर को, अगेन वही फॉर्मूला यूज करना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम है, तो वर्क डन की जगह क्या लेंगे, एनर्जी की जगह ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चले अब हम ले लेते हैं एनर्जी की जगह ये फॉर्मूला, दैट मीन्स पावर ऑफ B फॉर गर्ल B। एनर्जी की जगह हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, mgh अपॉन टाइम। वेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, mg, वेट कितना था इसका, 400 न्यूटन था। नाउ पावर ऑफ B इज इक्वल्स टू, देखो कितना हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख देंगे 400 मल्टीप्लाई h कितना था, हाइट कितनी थी 8 मीटर, अपॉन टाइम देखो कितना है, इस गर्ल B का टाइम है 50 सेकेंड्स, तो गर्ल B का टाइम कितना हो गया है 50 सेकेंड्स। अब सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 40 कैंसिल हो सकता है, 5 8 जा 40 होता है, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो P ऑफ B कितना हो जाएगा, 8 8 जा, P ऑफ B कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, पावर ऑफ B कितना हो गया 64 वॉट। अब देखो यहाँ पावर ऑफ गर्ल A कितना था, 160 वॉट, सेकेंड गर्ल की पावर कितनी है, 64 वॉट, बिकॉज पर्टिकुलर एक हाइट पे जाने के लिए दोनों का वेट भी सेम था, लेकिन टाइम दोनों ने कितना कितना लिया, अलग अलग लिया। A ने कम टाइम लिया, B ने ज्यादा टाइम लिया, और जो कम टाइम लेता है, जो जल्दी पहुंच जाता है, वही तो होता है पावरफुल। आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। चलिए ये हमने क्या फाइंड आउट किया था, इस गर्ल A की पावर को फाइंड आउट किया था, उसके बाद हमने यहाँ गर्ल B की पावर को फाइंड आउट किया है, देन उनका कंपैरिजन किया है कि देखो गर्ल B की पावर जो है वो कम है और गर्ल A की पावर क्या है, ज्यादा है। फाइन, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। तो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a boy of mass 50 kilogram runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds। एक बॉय है जिसका मास आपको गिवन है, इस बॉय का आपको मास गिवन है, इसका बॉय का मास आपको कितना गिवन है, मास आपको गिवन है 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम मास हमको गिवन है, और क्या गिवन है, ये एक स्टेयर केस पे जा रहा है जिसे 45 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट किया, चढ़ गया है ऊपर, ये 9 सेकेंड्स के अंदर। तो टाइम इसका कितना है, टाइम है 5 सेकेंड्स। फाइन, अब अगर हर एक स्टेप की हाइट जो है वो 15 सेंटीमीटर है, एक स्टेप की हाइट है 15 सेंटीमीटर, इसने कितने स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, 45 स्टेप्स कंप्लीट किए हैं, दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 15 मल्टीप्लाई बाय 45, तो 45 स्टेप्स है मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 15 सेंटीमीटर्स। और अगर मुझे इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हम इसको डिवाइड भी कर देते हैं 100 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब ये क्या आ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, अभी हम इसको सॉल्व भी कर देंगे। उसके अलावा देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, जी हमें गिवन है, जी कितना गिवन है, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं।
इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल है, 45 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, 45 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, देन हम डिवाइड कर देंगे 100 से। सो 15 5 75, 15 4 60, 60 प्लस 7 67। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.75 मीटर। मतलब कि 6.75 मीटर की क्या है, इसकी हाइट है। अब हमें क्या करना है, इसकी पावर को फाइंड आउट करना है, लिखा है ना फाइंड दिस पावर। इसकी पावर को फाइंड आउट करना है तो अगेन हमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए हम एक फिर से नया पेज ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यूज तो हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, पावर फाइंड आउट करनी है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। चलिए अब देखो वर्क डन के लिए हमें गिवन क्या क्या, वर्क डन के लिए हमें गिवन है डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एम गिवन है, जी गिवन है, टी गिवन है। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, ये इट कैन बी हाइट, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ये क्या है, हाइट है, बिल्कुल। चलो अब आ जाओ इस पे, वर्क डन क्या होगा, एनर्जी होगी। एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी का मतलब हो जाएगा mgh अपॉन टाइम। यू नो वेरी वेल कि कहाँ से आई, ये हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी किया था अभी। चलो अब इसकी वैल्यूज पुट कर दे। तो पावर को तो हमें फाइंड आउट करना है। इस बच्चे का मास कितना है, इसका मास है 50 किलोग्राम, तो यहाँ हम पुट कर देते हैं 50 मल्टीप्लाई में जी की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 10 लेनी है, मल्टीप्लाई। हाइट कितनी है, देखो हाइट इसकी गिवन है 6.75 मीटर, 6.75 मीटर अपॉन टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है आपको 9 सेकेंड्स, 5 नहीं 9 सेकेंड गिवन है, टाइम गिवन है 9 सेकेंड्स, सेकेंड्स में ही है तो यूनिट चेंज करनी नहीं है हमको। चल आई होप कि अभी काफी हद तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए अब हम देख लेते हैं इसकी पावर कितनी होने वाली है। सबसे पहले तो हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं डेसिमल को, तो यहाँ आ जाएगा 100, 0 0, ये 0 0 कैंसिल हो जाएंगे इससे। अब क्या करना है, 9 है, चलिए यहाँ आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, तो ये हो जाएगा 675 अपॉन में आ गया 9। अब ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, कर दीजिए 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अगेन ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। आंसर क्या आएगा हमारा, ये आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 75 और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलेगा 5 5 ज़ा होता है 25, 5 7 ज़ा 35 और 37 वॉट। दैट मीन्स कि उस बच्चे की पावर कितनी है, 375 वॉट है। यानी ये जो ऊपर चढ़ रहा है ये 375 वॉट की पावर से चढ़ रहा है। देखो क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन है, हमें जस्ट क्या करना था, वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना था। लेकिन ये पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला जो है, पावर का फॉर्मूला सिर्फ वर्क डन अपॉन टाइम ही नहीं है, उस वर्क डन को फिर हम चेंज कर सकते हैं आगे। और अगर ये चेंजेस करने आ चुके हैं तब तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो चुका है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे। अगर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम रहेगी तो फिर एग्जाम में तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आने ही वाली है। लेकिन आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से कर लेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द पेपर तो ऐसे अच्छे से ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि इसकी पावर कितनी है। इस बल्ब की पावर है 60 वोट। बल्ब की पावर कितनी गिवन है हमें कि बल्ब जो है वो 60 वोट का है, दैट मीन्स इसकी पावर है 60 वोट। टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम हमको गिवन है 6 आवर्स। लेकिन हमें क्या करना है, इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। जो एनर्जी आएगी वो हमें यूनिट्स में लेनी, और यूनिट्स का मतलब होता है किलो वॉट आवर। यूनिट्स का मतलब क्या होता है, किलो वॉट आवर होता है। तो हम एक काम करते हैं, इस वॉट को पहले किलो वॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब इस वॉट को हम कन्वर्ट करेंगे किलो वॉट में तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज इक्वल टू 0.06 किलोवाट। 0.06 किलोवाट। आवर्स में तो ऑलरेडी है ही हमारा टाइम। चलिए तो अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। कहाँ से आया, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन का मतलब क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। फाइन, तो पावर इज इक्वल टू क्या आ गया, एनर्जी अपॉन टाइम। हमें क्या चाहिए, एनर्जी की वैल्यू चाहिए। पावर और टाइम तो हमें गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। इसका मतलब है कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या हुआ, तो एनर्जी का फॉर्मूला हुआ हमारा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। फाइन, आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर है कि ये फॉर्मूला हमें कहाँ से मिला है। चलिए नाउ
वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। पावर कितनी गिवन है हमें 0.06 किलोवाट मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 6 आवर्स है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.36 किलोवाट आवर। 0.36 कितना मिला किलोवाट आवर मिला, और इसी किलोवाट आवर को ही हम क्या कहते थे यूनिट कहते हैं। मतलब हमारे घरों के अंदर जो यूनिट्स आते हैं वो किलोवाट आवर में ही तो होते हैं। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 0.36 यूनिट्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। देखो बहुत सिंपल था, वैल्यूज तो हमें गिवन थी, बस हमें क्या ध्यान में रखना था कि इसको यूनिट्स में निकालना है। यूनिट्स का मतलब किलोवाट आवर में आंसर चाहिए, वॉट में नहीं होना चाहिए, किलोवाट आवर में चाहिए था। दैट इज वाई हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया किलोवाट में, और उसके बाद जस्ट वैल्यू पुट करिए, इसको आंसर सॉल्व किया। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है इसका मतलब आपने सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मतलब जो चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस है वो भी, और उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ताकि आपका चैप्टर आपके लिए कंप्लीटली रिवाइज भी हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।